अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंसेरियन और विर्गो जो हैं उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप रहता है। हम बात करेंगे कि इनकी इमोशनल लेवल पे कैसी अटैचमेंट होती है, इनकी कम्युनिकेशन कैसा होता है, इनकी फिजिकल लेवल पर लव लाइफ कैसी होती है और आखिर में हम नतीजा निकालेंगे कि ये एक अच्छा कपल प्रूव हो सकते हैं या नहीं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने सबसे पहले आपके जितने भी कैंसेरियन और वर्गो फ्रेंड्स हैं, आपने ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर देनी है। ओके, और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो दोनों है ना, कैंसेरियंस और वर्गो लोग जो होते हैं, ये बहुत शाय होते हैं और बहुत रिजर्व होते हैं। बस इनमें यही एक बात मिलती जुलती होती है। बाकी अगर देखा जाए तो ये दो अलग दुनियाएं हैं। जो कैंसेरियन लोग होते हैं वो बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, हर बात जो होते हैं वो जज्बात से सोचते हैं। और जो वर्गो होते हैं ये बदनामी की हद तक क्रिटिकल होते हैं, जजमेंटल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और एक इतना मैकेनिकल तरीके से चलने वाला शख्स जो एक जज्बाती शख्स के साथ मिलता है और एक मैच उनका होता है तो वो कैसा चलता है, इसी के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन लेवल पे अब हम जब देखते हैं, वर्गों की आदत होती है बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करना और किसी वक्त भी ये ना कहना कि ओ आई एम सो हैप्पी, दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांट। उनकी नुक्ताचीनी जारी रहती है। ये चीज जो होती है कैंसर की हसास तबीयत पर बहुत ग्रां गुजरती है। कैंसर जो होते हैं ना वो थोड़े से समझिए गो विद द फ्लो वाले लोग होते हैं। बहुत दूसरों की नजर में वो हो सकता है थोड़े केओस उनकी लाइफ में आपको नजर आता हो। फिर ये है कि वो बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। ये है जो उनके दिल में होता है ना वो नजर आता है। उनकी जुबान, उनकी हरकत वो बातें कह देती हैं। इस हद तक वो इमोशनल होते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद ये दोनों हॉरोस्कोप्स जो हैं ये एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं और ये अट्रैक्शन इनको कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत अच्छा करती है। ये मुसलसल एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अगर दो मिजाज के लोग एक दूसरे में इतनी कशिश रखते हैं और जिंदगी उनको एक दूसरे के करीब ले भी आती है तो उसके बाद ये सिर्फ शिकायतें नहीं करते रहते लोगों के सामने, बल्कि ये इनकी मुसलसल दोनों की कोशिश होती है कि समझना है दूसरे को, इसको सॉल्व करना है। ये चीज इनकी कम्युनिकेशन में नजर आती है। कम्युनिकेशन में अच्छा बहुत ज्यादा इनके अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। उसकी वही वजह बनती है कि जो हमारा प्यारा सा वर्गो है उसकी नुक्ताचीनी की आदत होती है। उसको उसको बहुत ज्यादा हर हर बात को वो जज करना और कमेंट्स देना। एक जब कम्युनिकेशन का लेवल होता है ना उसमें कैंसेरियंस को बहुत ज्यादा सफाइयां देनी पड़ रही होती हैं वर्गो को मुतमईन करने के लिए। और इसी तरह वर्गो जो होता है वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो बार बार जिरा करता रहता है। तो ये जो छोटी छोटी अदालतें लगती हैं ना ये वाली काफी ज्यादा इनकी लाइफ में नजर आती हैं कम्युनिकेशन लेवल पर भी। और कैंसर को अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें लगानी पड़ती है क्योंकि वो मुसलसल अपने जज्बात का दिफा कर रहा होता है। और जो वर्गो होता है उसका अमूमन डोमिनेटिंग रवैया होता है इस रिलेशनशिप में। आगे चलते हैं जज्बाती तौर पे इनका कैसा साथ होता है। दोनों का जज्बात का इजहार करने का तरीका अलग अलग होता है। वर्गो जो होता है वो बहुत सारी बातें दिमाग से सोचता है, रिजल्ट देखना चाहता होता है, मैकेनिकल अंदाज में सोचता है। उसकी आदत होती है कि ए से लेकर जब जेड तक जाना है तो जो सारे बी सी डी ई एफ जो है सारे ये स्टेप्स ये नजर आने चाहिए। इस हद तक वो परफेक्शनिस्ट होता है। और जो कैंसर होता है ना वो दिल से सोचता है कि दिल को क्या चीज अच्छी लग रही है वो होना चाहिए। जो कैंसर होते हैं ना वो इस रिलेशनशिप में इमोशनली बहुत पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं। क्यों क्यों पैसिव अग्रेसिव होते हैं? क्योंकि उनको मुसलसल ये फीलिंग होती है और प्रैक्टिकली ऐसा हो भी रहा होता है कि जो वर्गो होता है वो मुसलसल उनको दबा रहा होता है या उनको किसी एक डायरेक्शन में धक्का दे रहा होता है कि इस डायरेक्शन में चलना चाहिए, इस तरह हो नहीं रहे जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से उनके अंदर एक अग्रेशन आता है इमोशनली, लेकिन वो बहुत पैसिव होता है। जैसे वो अगर कोई चीज तरतीब के साथ नहीं है तो वो उसको इस अंदाज में तरतीब में देंगे जिससे वर्गों को और ज्यादा गुस्सा आएगा।
और फिर उनका ये अटैक करने का अंदाज होगा कि अब मैंने तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कर भी दिया है लेकिन तुम फिर भी खुश नहीं हो। तो एक जिदबाजी और अग्रेशन जो है ना वो बहुत पैसिव लेवल पर कैंसेरियंस के अंदर नजर आती है जब वो वर्गो के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। इसके अलावा ये होता है कि वर्गो इल्जाम लगाते हैं और जो बेचारा कैंसरेरियन है वो मुसलसल दिफा के मोड में रहता है। कैंसेरियंस को ये शिकायत बहुत ज्यादा रहती है कि वर्गो जो है इनको जज्बात का कोई ख्याल नहीं है, इस बंदे या बंदी में एहसास नहीं है, इस चीज की कदर नहीं है, उस चीज की कदर नहीं है। तो जो कैंसेरियन लाइफ पार्टनर्स होते हैं वर्गो के, वो वर्गो से ये शिकायत करते नजर आते हैं कि वर्गो को जज्बात की कोई परवाह नहीं है। एग्जैक्ट ये वाली वर्डिंग तो यूज नहीं करते होंगे लेकिन ये वाली शिकायत रहती है। और जो वर्गो होते हैं उनको अमूमन कैंसेरियंस के साथ ये दुख और शिकायत रहती है कि मेरी सुनी नहीं है, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। तो इनकी यहाँ पर गड़बड़ होती है कि इन दोनों का जज्बाती तौर पर ख्याल होता है कि एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ होते हैं। उसकी वजह यह है कि इन दोनों स्टार्स के दरमियान एक खास किस्म की कशिश पाई जाती है। इनके बारे में ये होता है कि ये जब एक दूसरे को देखते हैं तो ये फौरन एक दूसरे की कशिश को महसूस करते हैं। अगरचे दोनों बहुत ज्यादा शाय होते हैं, फौरन अपने जज्बात का इजहार नहीं करते, लेकिन जब एक जो है वो बात करने का आगाज होता है तो दूसरे पर ऑलरेडी वार हो चुका होता है। जज्बाती तौर पर ये एक दूसरे के इतने करीब होते हैं लेकिन इनको खुद को इस बात का पता नहीं चल रहा होता। और लेकिन ये अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए मुसलसल स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर वर्गो नाराज होगा तो कैंसेरियन जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत बेचैन होगा, वो तो वैसे ही दिल से सोचता है। और इसी तरह जब कैंसेरियन जो होता है वो शिकायतें कर रहा होता है कि मेरी वर्गो को मेरी परवाह नहीं है, मेरे जज्बात का कोई एहसास नहीं है, तो वर्गो जो होता है अपने अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल में होता है, मैकेनिकल अंदाज में सोचते हुए कि मैं ये शिकायत कैसे दूर करूं। तो ये इनका जज्बाती तौर पे इमोशनल कंपेटेबिलिटी का ये हिसाब किताब होता है। इनकी जो लव लाइफ होती है दैट इज रियली एक्सीलेंट। उसमें ये है कि जो कैंसेरियन है वो तो जज्बात से भरा हुआ होता है, और जो लव लाइफ के बारे में वर्गो का पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक परफेक्ट रिलेशनशिप, उसमें होता है कि जज्बात की भरमार होनी चाहिए और फिजिकल कांटेक्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना कैंसेरियन वो बिल्कुल ऐसे ही इजहार कर रहा होता है जैसे वर्गो चाह रहा होता है। तो इनकी ये वाली लाइफ बहुत फैंटास्टिक होती है, और इनके रिलेशनशिप में जो इनकी लव लाइफ होती है ना वो बहुत अहम रोल इसीलिए प्ले करती है, और इनके रिलेशनशिप को बचाने में इनकी अच्छी लव लाइफ का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। फिर वर्गो, अगर वर्गो के बारे में इतनी मजे की मैंने बात पढ़ी, और ये था कि वर्गो लव मोमेंट्स के दौरान भी उसकी जो आदत है ना कि बेडशीट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कुशन जरा तरतीब में रहने चाहिए, उस पर फोकस रखेगा। लेकिन बहरहाल वर्गो जो है वो कैंसेरियन इमोशंस की बहुत ज्यादा कदर करते हैं, खासतौर पे उन लम्हात में, और एक दूसरे के साथ ये बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं। और क्या होता है, अच्छी लाइफ होती है इनकी, लव लाइफ बहुत अच्छी होती है, लव मोमेंट्स को ये एंजॉय करते हैं दोनों। अब बात करते हैं ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप इनका हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर चाहिए ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं, एक बहुत जज्बाती है, एक बहुत गैर जज्बाती है, तो कैसे इनका गुजारा होता है। इनके दरमियान में झगड़े काफी चलते रहते हैं, इनकी शिकायतें मुसलसल रहती हैं, ये एक दूसरे की खामियों को पॉइंट आउट करते रहते हैं। इनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा मिलता है, बहुत ज्यादा जो होती है ना छोटी छोटी अदालतें लगना, वो इनकी मुसलसल रहती हैं, और इन दोनों के पास बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं एक दूसरे की गलतियों को पॉइंट आउट करने के लिए। इसके बावजूद जो इनके दरमियान में एक खास किस्म की कशिश पाई जाती है वो इनको अलग होने से बहुत रोकती है। अगर ये लाइफ पार्टनर्स जो हैं ये अलग होने का फैसला करते हैं तो बहुत दुख और तकलीफ के साथ करेंगे, क्योंकि जो इनकी एक खास किस्म की कशिश इनको एक दूसरे के करीब लाती है, जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, जिसको कुछ समझा नहीं जा सकता, वही कशिश इनको साथ रहने पर मजबूर कर रही होती है।
تو یہاں پہ میں کنکلوژن اس کا یہی نکالوں گی کہ جیسے ایک کامیاب انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل اور دماغ کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ان میں دوستی کرواتا ہے اور پھر وہ دین اور دنیا ہر لحاظ سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی دماغ اور دل کی دوستی جیسے ہیں، ان کو ساتھ دوستی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور روزانہ آپ کو دونوں کو اس پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اپنی خامیوں اور خوبیوں سے دونوں خود بہت اچھی طرح سے آگاہ ہوں۔ جب بھی ان کو ٹائم ملے تھوڑا سا کوالٹی کنورسیشن ضرور رکھیں، جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگر پوائنٹ آؤٹ بھی کریں تو کیسے خود کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں۔ تو مسلسل اس ریلیشن شپ میں محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ آپس میں اس بات سے بہت مطمئن رہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ This is such an amazing kind of relationship، بہت ڈفرینٹ ہے، یہ ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بڑی اچھی گزار سکتے ہیں اور دل سے مطمئن ہو کر گزارتے ہیں۔ جی عجیب و غریب بات ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جو ہے وہ کیپریکارن کے بارے میں ہے، اس کا ورگو کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہوگا۔ تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیوز اینڈ فارورڈ ٹو یور loved ones. Okay, take good care of yourself because you are precious. اللہ حافظ.